काल में मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय श्री जगदीश राज जी श्रीमाली को कि आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, पापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस प्रतिबद्ध संस्थान एवं प्रेरणा परिवार की तरफ से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाली हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति, पत्रकार बहनों का सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान हमारे मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी लक्ष्मीराज कुमार साहब की धर्मपत्नी मैडम, जिनका पहली बार आज हमारे साथ मंच शेयर हो रहा है। लक्ष्य कुमार सिंह जी के साथ तो कई बार मंच शेयर हुआ है, आपके साथ भी पहली बार, तो ये बहुत सुखद और यह आज का कार्यक्रम में इससे गौरव बढ़ जाता है कि एक राज परिवार और महाराणा प्रताप के वंशज हमारे बीच में पत्रकारों का सम्मान करने के लिए आए। हमारे बीच में विराजमान उदयपुर में हमेशा कानून व्यवस्था और हमेशा शांति और सौहार्द को बनाने के लिए पुलिस अधिकारी से ज्यादा हमारी बहन मानवीय पहलू से लोगों को सहयोग करने वाली डीएसपी चेतना भाटी जी हमारे बीच में विराजमान, हमारे उदयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश और दुनिया में गरीब और लाचारों की सेवा करने वाली नारायण सेवा संस्थान की कैलाश माधव जी की सुपुत्री वंदना जी अग्रवाल, हमारे बीच में विराजमान हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर और युवा नेत्री, जो अपने क्षेत्र में ये सौंदर्य प्रतियोगिता में भी विजेता रही है। इसमें उदयपुर का और जिलों की नगरी का नाम कमाया, उसके लिए दिव्यानी कटारा जी, हमारे संस्थान की भाभी जी, और हमारे शहर के ख्यात नाम शायर इकबाल सागर साहब, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई कपिल जी श्रीमाली, और आज आप और हमसे रूबरू कराने वाले मेरे छोटे भाई इस शहर के सजग पार्षद और इस संस्थान से जुड़े हुए गिरीश जी भारती जी, हमारे बीच में मीडिया की जानी मानी शख्सियत शोगालाल जी भोई साहब, अजय जी पोरवाल साहब, और अभी आप सबसे पहले संबोधित किया मनु राव साहब, मेरे साथ आए हुए राजस्थान इंटेक के जनरल सेक्रेटरी और यूथ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष नारायण जी गुजर और इंदु शेखर जी व्यास, हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ पत्रकार विष्णु शर्मा हितेशी साहब, और शकुंतला सरुप्रिया जी, वो भी मेरे कभी किसी प्रोग्राम में एंकरिंग की थी, वो भी आज हमारे बीच में है, और जो सम्मानित होने वाली सभी पत्रकार बहनें और यहाँ उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मीडिया से जुड़े हुए सभी मेरे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये सौभाग्य का दिन इसलिए हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो एक दुनिया में एक अलग पहचान रखता है, आज ही के दिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई और उससे के बाद हम लगातार इसको मनाते आ रहे हैं। वैसे भारत में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती के दिन। क्यों? सरोजिनी नायडू एक देश की बहुत ही महान कवयित्री रही है, स्वतंत्रता सेनानी रही और वो देश की प्रथम राज्य में नियुक्त महिला राज्यपाल रही। हमारा इतिहास तो वैसे बहुत ही, महिलाओं के बारे में हम बात करें तो बहुत गौरवशाली है। वैसे आप आधी आबादी की दुनिया पे आपका अधिकार है और मैं भाई गिरीश जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस मंच पे शायद बराबर का आधा हिस्सा आपने बिठा के कर दिया। बाकी तो लगता यह है कि पुरुष ही बैठे रहते हैं, महिलाओं की उपस्थिति नगण्य होती है, लेकिन आपने आधी आबादी का बराबर संतुलन कर दिया है या आपने बराबर का हिस्सा दे दिया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बहनें काम कर रही है बहुत चुनौतीपूर्ण काम, और लोकतंत्र में आपने देखा होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सबको भी समय समय पे दिशा देने का काम कोई करता है कि वो आपका क्षेत्र करता है पत्रकारिता। और पत्रकारिता की आपको सख्त तरीके से और बिगर प्रभाव और दबाव में आकर काम करना आज के समय में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और उस क्षेत्र में महिलाओं का आना और महिला आकर पत्रकारिता में अपना मुकाम बनाए, ये बहुत ही कठिन चुनौतीपूर्ण रास्ता है। मैं आपकी सेवा को, जज्बे को सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने इस रास्ते पे आकर अपनी कलम से हो चाहे अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने दबे हुए वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की और दबे हुए, कुचले हुए लोगों की आवाज को आपने एक जगह देकर उनकी पीड़ा को मिटाने में भूमिका अदा की है। आपका सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित होंगे। ये आपका सम्मान नहीं, ये हमारा स्वयं का सम्मान होने जा रहा है। नारी शक्ति, जैसे हमारे देश में कहा है कि यत्र पूज्यस्ते नारयते तत्र प्रमन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। और जहां नारी का मान सम्मान नहीं होता है वहां पर आप देख लीजिए उन देशों का क्या परिणाम हो रहा है। आप विश्व में देखिए, जहां नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, वो देश बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे। और जहां नारी को आज भी पीछे धकेला जाता है, उसको बराबरी का हक नहीं दिया जाता, वो देश आज दुनिया में गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा, जो आपने एक दो महिलाओं का उदाहरण इंडिया लेवल पर बताए, मैं तो चाहता हूं कि जो साफे पहन के केसरिया बाना आपको और हमको आज पहनाया है प्रतिबद्ध और प्रेरणा परिवार ने, ये केसरिया साफा हमारे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, भगवान एकनाथ का दिया हुआ ये रंग है। इस रंग की पहचान पूरी दुनिया में हो, उस मेवाड़ की धरती से, जिलों की नगरी से निकलकर आप पूरी दुनिया में अपनी मीडिया जगत पे अपनी छाप छोड़े, ऐसी शुभकामना देते हुए आपने मुझे बुलाकर यहाँ पर मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए प्रेरणा परिवार के लिए कहूंगा कि ये वो परिवार है जिसने आपदा में, जब उदयपुर शहर में लोगों को भूखे नहीं सोने दिए, उनके लिए लगातार लंबे समय तक प्रेरणा रसोई की शुरुआत की। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी उस दौरान आपकी प्रेरणा रसोई में एक दिन मुझे भी आने का अवसर मिला, मुझे भी अपने हाथों से आपके बीच में भोजन कराने का अवसर मिला, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। हमारी मैडम लक्ष्य कुमार साहब, जो जिनके साथ तो हमने कई मंच शेयर किए, आप भी समाज सेवा से बहुत एक्टिव, आपकी फेसबुक और सोशल मीडिया को मैं देखता हूं, तो आपने उड़ीसा में बहुत गरीबों की सेवाएं की है। आपने उस आदिवासी तबके में कालाहांडी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपने झोपड़ियों में जाकर गरीबों को उनकी सेवाएं की, आपने उस समय कोरोना काल में मैंने आपके फेसबुक पे देखा है।
तो ये हमारे राज परिवार में कितने ही बड़े पद पे रहने के बावजूद भी जो सेवा का जो हमारे बीच में एक साधन है, हम सेवा को हमारी एक तपस्या, हमारी प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे ही वंदना जी ने, आप देखिए कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा विकलांगों को, दिव्यांगों को उनका इलाज भी कराया जाता है, उनको रोजगार भी दिया जाता है, उनके साथ उनके शादियों का संगम करके शादी की कराई जाती है। ये भी एक अनूठी मिसाल हमारे शहर में आप द्वारा की जा रही है। चेतना पाटिल जी के बारे में तो आप सब जानते ही है। ये तो अगर ये वर्दी उतार के चुनाव लड़ने आ जाए तो हम नेताओं को पछाड़ देंगे। इसमें लोकप्रियता है। और दिव्यांगी के लिए तो मैंने शुभकामना दी है, और मैं तो प्रेस क्लब के लिए, जो आज उदयपुर का जो लेक सिटी प्रेस क्लब है, उसके सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप ऐसे आयोजन जरूर कीजिए। कोई 5 स्टार होटल में बैठ के करने से कोई मायना नहीं है, किसी बड़े क्लब में जाकर करने के मायने नहीं है। जहां पर आपके कलम की ताकत से इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग जहां बैठ जाए, वो सबसे पवित्र स्थान और सबसे बड़ा अनुकरणीय स्थान बन जाता है। तो इस स्थान पर बैठकर जो मीडिया जगत की हस्तियों को सम्मान दिया जा रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्थान है। तो मैं आपको सबको साधुवाद देते हुए पुनः सम्मानित होने वाली पत्रकार बहनों और सम्मान करने वाले अतिथियों और पधारे हुए सभी इसमें हमारे साथियों और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश, इस माटी और इस मेवाड़ का गौरव सदैव बनाए रखना, इस पत्रकारिता का गौरव सदैव बनाए रखना, इस लेक सिटी प्रेस क्लब का गौरव सदैव बनाए रखना, इस प्रेरणा परिवार का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आज इस मंच के माध्यम से हम सभी महिला पत्रकार आपको विश्वास दिलाते हैं कि लेक सिटी प्रेस क्लब का मान और उदयपुर का मान हम हमेशा बनाए रखेंगे और अपना कार्य जो है वो पूरी शिद्दत के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सर। हमारे बीच में कई पत्रकार मौजूद हैं, कई भाई हमारे मौजूद हैं। मैं मंच से उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में मौजूद है अजय जी आचार्य, क्लॉड डिसूजा सर हमारे बीच में है, हमारे जाने वाले पत्रकार अभिषेक जोशी जी हमारे साथ है, रवि मल्होत्रा हमारे साथ है। सारे ही पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं।